विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी गुजरात के वलसाड में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी सौराष्ट्र क्षेत्र के भावनगर में एयरपोर्ट से जवाहर मैदान तक रोड शो निकालेंगे और साथ ही एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पापानी परिलग्न उत्सव के नाम से आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अपने पिताओं को खोने वाली लड़कियों की शादी करवाई जाएगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी इन लड़कियों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इस सामूहिक विवाह समारोह में 552 जोड़ों की शादी होगी, जिसमें 40 मुस्लिम और 3 क्रिश्चियन जोड़े भी शामिल हैं। ओडिशा, असम, राजस्थान और महाराष्ट्र से लोग शादियों में जुड़ेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करेगी। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे शिमला में बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। आपको बता दें कि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 8 दिसंबर को इसके नतीजे सामने आएंगे, जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से आज घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। वहीं संकल्प पत्र जारी करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार अभियान में जुट जाएंगे। जेपी नड्डा सुबह 11:40 पर शिमला में जनसंपर्क अभियान करेंगे। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे सोलन में रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार अभियान में तेजी ला दी गई है। हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा की रैली होगी। शिमला में पहले जनसंपर्क अभियान करेंगे। सुबह 11:40 पर ये प्रचार अभियान होगा। इसके बाद शिमला के बाद वो सोलन पहुंचेंगे और यहां पर रैली करेंगे। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत से प्रचार में जुटी हुई है। पार्टी के दिग्गज नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचेंगे और कई विधानसभाओं में रैलियां करेंगे। सबसे पहले वो सुबह 11 बजे नगरोटा पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे उनकी जसवा परागपुर में रैली होगी और फिर करीब 4 बजे वो ऊना में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो ताबड़तोड़ 3 रैलियां और 3 सभाओं को वो संबोधित करेंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने की वजह से उसमें करीब 40 लोग झुलस गए। इमारत में आग की खबर मिलते ही वहां अफरा-तफरी मच गई और पूरे इलाके में धुआं ही धुआं फैल गया, जिसके बाद फौरन दमकल कर्मचारियों ने पूरी इमारत को खाली करा लिया। बताया गया कि लिथियम बैटरी की वजह से आग लगी थी, जिसमें झुलसे 38 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। इस घटना की तस्वीरें भी सामने आई है। बहुमंजिला इमारत में आग लगने की तस्वीर, और इसमें आपको बता दें कि 40 लोग इस हादसे में झुलस गए, इस आग की वजह से झुलस गए, जिसमें 38 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। उधर पंजाब में शिवसेना टकसाली नेता सुधीर सूरी की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। राज्य के अलग अलग शहरों में कई प्रदर्शनकारी ट्रेन की पटरी पर बैठ गए तो कुछ बैनर और पोस्टर लेकर सड़क पर उतर गए। लुधियाना में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला जलाकर विरोध दर्ज किया और नारेबाजी भी की। अमृतसर में तो शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रेलवे लाइन पर प्रदर्शन किया। वहां कई प्रदर्शनकारी पटरी पर बैठ गए, जिसका सीधा असर वहां से गुजरने वाली ट्रेनों पर पड़ा। इस बीच उन्हें वहां से हटाने के लिए भारी पुलिस बल पहुंच गया। उन्होंने जैसे ही प्रदर्शन कर रहे लोगों को पटरी से हटाना शुरू किया तो वो पुलिस से ही उलझ गए। उनके समझाने के बावजूद वो रेलवे ट्रैक से हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। उल्टा थोड़ी ही देर में वहां पुलिस और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। हालांकि बाद में पुलिस वहां से उन्हें हटाने में कामयाब रही, मगर सुधीर सूरी की हत्या के बाद हर गुजरते दिन के साथ उनके समर्थकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच खबर है कि सुधीर सूरी की हत्या के आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हालांकि उसे सुधीर सूरी को मौत के घाट उतारने का कोई पछतावा नहीं। आरोपी ने बताया कि वो शिवसेना टकसाली नेता सुधीर सूरी को मारना चाहता था। ऐसे में जैसे ही उसे पता चला कि सुधीर सूरी उसकी दुकान के पास धरने पर बैठे हैं, वो उन्हें वहां मारने पहुंच गया। सुधीर सूरी हत्याकांड में वारिस पंजाब दे संस्थान के मुख्य अमृतपाल का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया। पूछताछ में आरोपी संदीप सिंह ने बताया कि वो लंबे वक्त से अमृतपाल के करीबियों के संपर्क में था। वो 2 बार खुद अमृतपाल से मिला भी था, मगर सुधीर सूरी की हत्या पर उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। पूछताछ के जरिए हत्याकांड में शामिल लोगों के नाम जानने में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां लगी हैं। जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी। सुधीर सूरी का दोपहर 12 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा।
ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने ट्विटर से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों से माफी मांगी है। जैक डोर्सी ने कहा कि इस समय जो हालात हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को बहुत तेजी से विकसित किया गया, इसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। पूर्व ट्विटर सीईओ ने बर्खास्त किए गए कर्मचारियों से माफी मांगी है। उत्तराखंड के काशीपुर में चोरी की हैरान करने वाली एक घटना सामने आई। एक बदमाश महिला का मोबाइल छीनकर फरार हो गया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला सड़क पर मोबाइल पर बात करते हुए जा रही है। तभी एक बाइक सवार बदमाश आया और महिला का मोबाइल छीनकर फरार हो गया। महिला ने बदमाश का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो बदमाश वहां से फरार हो चुका था। इस दौरान महिला के गले पर चोट आई है। वो पीछे से आया और झपट्टा मार के ले गया। फिलहाल सीसीटीवी में रिकॉर्ड फुटेज के आधार पर पुलिस इस मामले की जाँच कर आरोपी की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ पुलिस की मौजूदगी में ही दो पक्ष के लोगों ने एक दूसरे की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट में महिला, बच्चे समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग घेर कर एक युवक को पीटते नजर आए, जिसे बचाने के लिए एक महिला हमलावरों से भिड़ गई। देखते ही देखते दोनों गुट ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इस बीच कुछ पुलिसकर्मी हमलावरों को पकड़ने की कोशिश करते भी नजर आए, लेकिन कुछ ही पलों में वहां चीख पुकार मच गई। उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर भी हमला बोल दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्ष पर कार्रवाई करते हुए 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली एनसीआर में दमघोंटू हवा से लोग परेशान हैं। इस बीच दिल्ली के बाद हरियाणा ने भी एनजीटी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया है। क्योंकि पराली के धुएं से दिल्ली ही नहीं पूरा एनसीआर ही गैस चेंबर बनता जा रहा है। हरियाणा में ग्रैप के तहत माइनिंग, इस तरह की कंस्ट्रक्शन और सड़क निर्माण पर रोक लगा दी गई। कई शहरों में AQI 400 के पार पहुंचने के बाद राज्य में उद्योग, बिजली और PNG गैस पर ही चलाए जाने का सरकार ने फैसला लिया। हरियाणा सरकार ने BS6 के नीचे के डीजल वाहनों पर भी बैन लगा दिया है। सिर्फ इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। प्रदूषण से बचने की राज्य सरकारों की पूरी कोशिश रही है। पराली से होने वाला प्रदूषण रोकने के लिए सख्त नियम भी बनाए गए हैं। किसानों पर जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन हालात सुधरते नहीं दिख रहे। किसान धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं, जिसका सीधा असर उसके आसपास के राज्यों पर पड़ रहा है। दिल्ली दंगे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 7 अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। दिल्ली की कड़कड़रूमा अदालत ने यह माना है कि दंगे के दौरान ताहिर और उनके साथियों ने हिंदुओं को मारने और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसे लेकर इन सभी पर आरोप तय किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिस्ट्री शीटर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। दर्जन भर से ज्यादा आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपी रोशन और सोनू के मकान को ढहा दिया गया, जिसके लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान पहले घर को खाली करवाया गया, जिसके बाद 2 मंजिला अवैध मकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। सोनू पासी और रोशन पासी द्वारा एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया था। जो एंटी माफिया गतिविधि होती है, प्रोग्राम होता है, उसी के तहत इनके निर्माण को, अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू होते ही वहां पुलिस बल को विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते नजर आए। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मकान को तोड़ दिया गया। बिहार के गया जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ कुछ लोगों ने एक महिला पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे जिंदा जला दिया। घटना गया के नक्सल प्रभावित इलाके की है। यहाँ मृतक महिला के घर के अंदर जलता हुआ शव बरामद हुआ और वारदात को अंजाम देने के पहले महिला के घर पर तोड़फोड़ भी की गई। महिला की पहचान पुलिस ने हेमंती देवी के रूप में की है। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने हेमंती देवी को डायन बताकर उनके घर पर धावा बोल दिया और घर का सामान जलाने के साथ ही हेमंती देवी को भी जिंदा जला दिया। जिनका नाम बता रहे हैं उनके विरुद्ध अभी हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को घटना से नाराज स्थानीय लोगों का सामना करना पड़ा, जिसमें पुलिस पर पथराव की बात भी सामने आई है। चंद्रदेव मांझी नाम के आदमी पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक दिन पहले गांव में पंचायत भी बुलाई गई थी, लेकिन आरोपी चंद्रदेव मांझी ने पंचायत की बात नहीं मानी और अगले दिन कुछ लोगों के साथ हेमंती देवी के घर धावा बोल दिया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। उधर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को प्रयागराज की जिला कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया। हालांकि ईडी ने कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड मांगी थी।
मगर कोर्ट ने ईडी को अब्बास अंसारी की 7 दिन की कस्टडी दी। इससे पहले शनिवार को ईडी ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को अपने प्रयागराज दफ्तर में अब्बास अंसारी से करीब 9 घंटे पूछताछ की थी। उसके बाद रात करीब 11 बजे उसे हिरासत में लिया गया था। ईडी ने अब्बास को बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तार किया था। वहीं डी कंपनी के खिलाफ एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने मुंबई कोर्ट में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें दाऊद को एक ग्लोबल आतंकवादी बताया गया है, जिसके सहयोग से उसके गुर्गे भारत में सक्रिय हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में डी कंपनी का भी जिक्र किया है। दाऊद इब्राहिम की गतिविधियों को भारत की संप्रभुता के लिए एनआईए ने खतरा बताया है। एनआईए की चार्जशीट में दाऊद के अलावा छोटा शकील और इब्राहिम कास्कर समेत दूसरे नाम भी शामिल हैं। झारखंड के धनबाद जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसका दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। हादसे के बाद लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। हादसे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें एक ट्रक के आगे के पहियों के नीचे मोटरसाइकिल फंसी हुई थी और उसके पिछले पहिए मोटरसाइकिल सवार को रौंदते हुए निकल गए। हादसे के बाद इलाके के लोगों ने ट्रक को चालक समेत पकड़ लिया। हादसे में मोटरसाइकिल पूरी तरह चकनाचूर हो गई और पहियों के नीचे आए आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा जामताड़ा रोड पर हुआ। बाजार के बीच से निकल रहे ट्रक के पहियों में एक मोटरसाइकिल सवार सब्जी बेचने वाला फंस गया था, लेकिन ट्रक चालक ने ट्रक रोकने की बजाय उसे रौंदते हुए भागने की कोशिश की, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवार पहियों के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके के लोग सड़क पर उतर आए और पकड़े गए ट्रक चालक की जमकर पिटाई की। पूरा हादसा पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। उत्तर प्रदेश के बरेली में बंदरों को भगाने का अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है। रोडवेज पर लंगूरों के कटआउट के जरिए बंदरों को भगाया जा रहा है और बस स्टेशन के अंदर बंदरों से निजात पाने के लिए लंगूर के कटआउट का सहारा लिया जा रहा है। 2 कटआउट अभी बनवा के लगवाए गए हैं। उनसे पिछले दिनों 2-3 दिन से, जब से लगे हैं 4 दिन से, तब से जो है काफी राहत दिख रही है। दरअसल पुराने बस स्टैंड पर बंदरों ने आतंक मचा रखा है। हाथों में हथियार लेकर डांस करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा एक वीडियो बिहार के हाजीपुर जिले से भी सामने आया है, जिसमें एक डांसर के साथ सफेद रंग की शर्ट पहने आदमी नाचता दिखाई दिया। इस दौरान उस आदमी ने अपने हाथों में पिस्तौल भी पकड़ रखी थी, जबकि उस आदमी के दूसरे हाथ में एक शराब की बोतल भी दिखी। वीडियो में वो आदमी लगातार बार डांसर के साथ डांस कर रहा है और पिस्तौल लहराकर उसका प्रदर्शन कर रहा है। वीडियो महुआ थाना क्षेत्र के मिर्जा नगर का बताया जा रहा है। दावा किया गया कि ये वीडियो छठ के त्योहार की शाम का है। त्योहार का जश्न मनाने के लिए कुछ लड़कों ने एक पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें उन लोगों ने बार बालाओं का डांस कराया और उनके साथ खुद भी नाचे। इसी दौरान एक आदमी हाथ में पिस्तौल और शराब की बोतल लेकर बार बाला के साथ डांस करने लगा, जिसका किसी ने वीडियो बनाया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। उधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक महिला को बुरी तरह पीटते नजर आए। उन्होंने पहले तो महिला को सड़क पर गिराया और फिर उस पर लाते बरसाने लगे। इसका विरोध करने पर उनमें से एक आदमी डंडा ले आया और महिला को उससे मारने लगा। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की तो वो लोग उन्हें भी मारने लगे। घटना के वीडियो में कुछ लोग भागते हुए महिला की तरफ आते दिखाई दिए। उसके बाद उन्होंने उसे सड़क पर गिरा दिया और बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उनमें एक ने तो उस पर डंडे से हमला बोल दिया। इस बीच महिला ने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की। महिला का आरोप है कि सड़क किनारे खड़े कुछ आदमियों ने उसके साथ पहले तो गाली गलौज की, जिसका विरोध करने पर वो लोग उससे मारने चढ़ गए, जिसकी वजह से वो घायल हो गई। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी के पास बसे गांव में शनिवार को एक मोर्टार गोले को डिफ्यूज किया गया। दरअसल अजोती गांव में खुदाई कर रहे कुछ मजदूरों को मोर्टार का बिना फटा गोला मिला, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। मोर्टार की खबर मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची और खेत में पड़े मोर्टार को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद शुरू हुई डिफ्यूज करने की प्रक्रिया। सूझबूझ के साथ टीम बम को खुले मैदान में ले गई, जहां एक गड्ढा खोदकर उसमें मोर्टार को सावधानी से विस्फोट कर बम को निष्क्रिय किया गया। बम को डिफ्यूज करने के लिए जैसे ही धमाका किया गया, उसकी आवाज काफी दूर तक सुनी गई। अधिकारियों का दावा है कि ये गोला सीमा पार से सीजफायर उल्लंघन के वक्त दागा गया था, लेकिन उसमें विस्फोट नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी स्कूल को जलाने की कोशिश करता दिखा।
सामने आए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में एक आदमी स्कूल के पास आता दिखा। फिर उसने दरवाजों पर किसी चीज का छिड़काव किया और फिर जेब से माचिस निकाली और दरवाजों पर आग लगा दी। पूरी घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो 1 नवंबर का बताया जा रहा है, जब स्कूल बंद हो चुका था। उसके बाद किसी आदमी ने स्कूल के स्ट्रांग रूम को जलाने की कोशिश की। स्कूल प्रबंधन ने मामले की जानकारी पुलिस को भी दी, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी आरोपी न पकड़े जाने पर स्कूल की छात्राओं ने खुद जाकर पाटन थाना प्रभारी से कार्रवाई करने की गुहार लगाई। घटना के बाद से स्कूल में डर का माहौल है और गिरफ्तारी न होने की वजह से छात्राएं दहशत में हैं। स्कूल के स्ट्रांग रूम को जलाने के पीछे आरोपी का खास मकसद माना जा रहा है। पराली जलाए जाने के बाद दिल्ली समेत पूरे एनसीआर की आवाज जरेली हो चुकी है। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज भी बंद करने पड़ रहे हैं, लेकिन किसानों का पराली जलाना बंद नहीं हुआ है। बठिंडा में रात के समय किसान पराली में आग लगाते दिखाई दिए। बड़ी संख्या में किसान रात में पराली में आग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। किसानों का आरोप है कि उनके आगे पराली को जलाने की मजबूरी है, क्योंकि ना तो सरकार से पराली का मुआवजा मिल रहा है और न ही पराली को नष्ट करने वाली मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। मजबूरी है जी, हुण असीं तां इदू उत्ते कुछ कर नहीं सकते। पराली जला रहे किसानों ने साफ कहा कि सरकार जितने चाहे मुकदमे दर्ज कर ले और जुर्माना वसूल ले, लेकिन जब तक पराली की मुआवजा राशि नहीं मिलेगी, किसान पराली जलाते रहेंगे। 6000 रुपया किला मुआवजा देवे सरकार। किसानों के मुताबिक पराली को आग लगाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर पराली को आग नहीं लगाएंगे तो अगली फसल नहीं बो पाएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के धार से आ रही है, जहां तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार बाइक से गांव मकनेर जा रहा था। एबी रोड के मोड़ पर बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक लड़की ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के धार में यह सड़क हादसा हुआ है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और इस टक्कर की वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। उधर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जादूगर के शो में जमकर लाठी डंडे चले। टिकट पास को लेकर 2 पक्षों में पूरा विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट तक जा पहुंचा। और मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर हमला करते दिखे, तो कुछ लोगों ने एक दूसरे पर ईंट और पत्थर फेंके। शो में मारपीट की घटना में जादूगर कलाकार समेत 4 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने दारू पी के वहाँ पे गए, धक्का उक्का देते, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस मारपीट की घटना की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब एक शख्स अपने साथियों के साथ अंदर घुसने लगा, तो गेट पर मौजूद लोगों ने उसे रोका, जिस पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। T20 वर्ल्ड कप में आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला खेला जाएगा। भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जीत लेता है तो वो सुपर 12 के ग्रुप बी में टॉप पर रहेगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होना है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम का लक्ष्य इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाने पर होगा। भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच को जीत लेता है तो वो अपने ग्रुप में टॉप पर रहेगा और तब सेमीफाइनल में इंग्लैंड और भारत के बीच 10 नवंबर को एडिलेड ओवल में टक्कर होगी। जिम्बाब्वे और भारत के बीच अब तक कुल 7 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 5 और जिम्बाब्वे ने 2 में जीत हासिल की है। आंकड़ों के लिहाज से भारत भले ही मजबूत दिख रहा हो, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम इस वर्ल्ड कप में एक उलटफेर कर चुकी है। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया था। ऐसे में भारतीय टीम जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में शादी के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब दूल्हे के झूठ से पर्दाफाश हो गया और दूल्हे को हवालात की हवा खानी पड़ी। दूल्हा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बड़े ही धूमधाम से शादी करने पहुंचा था। शादी समारोह भी बढ़िया चल रहा था, लेकिन देर रात जब दूल्हा और दुल्हन फेरे लेने वाले थे, उससे ठीक पहले दूल्हे का राजफाश हो गया और दूल्हे की असलियत सामने आते ही बारात के रंग में भंग पड़ गया। दूल्हे ने खुद को रेलवे का कर्मचारी बताकर शादी की थी, लेकिन उसका ये दावा फर्जी निकल गया और यही बात दुल्हन को अच्छी नहीं लगी। दूल्हे की सच्चाई सामने आने के बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। साथ ही पुलिस बुलाकर दूल्हे को पुलिस के हवाले कर दिया। दुल्हन पक्ष के लोगों ने दहेज में दिए गए 20 लाख रुपयों की भी मांग कर दी, जिसे लेकर अब पुलिस मामले की जाँच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है।
उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने से पहले ही यहाँ बर्फबारी शुरू हो गई है। 19 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने को हैं। उससे पहले यहाँ पहाड़ियों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। नर नारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत पर बर्फ की सफेद चादर जम गई है। बद्रीनाथ धाम में इस बार समय से पहले बर्फबारी के चलते जबरदस्त ठंड पड़ रही है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई इलाकों के लोगों की बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और चेन्नई में पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते पूरा शहर दरिया नजर आने लगा। शहर के कई इलाके पानी में डूब गए, तो वहीं दूसरी ओर शहर के जलाशयों में बाढ़ के चलते नदियों से आई मछलियों को लोग पकड़ने में लगे रहे। उफनाए नालों में जाल लगाकर लोगों ने मछलियों का शिकार किया। भारी बारिश के चलते तमिलनाडु में बुरा हाल है। चेन्नई समेत कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। नेदरलैंड्स ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि नेदरलैंड्स ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है इस मैच में। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां पर दक्षिण अफ्रीका को मात मिली है नेदरलैंड्स की तरफ से। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। T20 वर्ल्ड कप को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। नेदरलैंड्स ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है। वर्ल्ड कप में इससे बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है इस मैच को लेकर, जहां पर नेदरलैंड्स की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को मात दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। T20 वर्ल्ड कप इस वक्त चल रहा है और ऐसे में ये जो बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, इसको लेकर हम आपको अपडेट दे दें कि नेदरलैंड्स की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका को पहली बार नेदरलैंड्स ने हराया है। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त सामने में आ रही है। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे दे। दक्षिण अफ्रीका को मात मिली है नेदरलैंड्स की तरफ से। नेदरलैंड्स ने दक्षिण अफ्रीका को पहली बार हराया है और इसीलिए इसे बड़ी खबर के तौर पर, बड़े उलटफेर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका को पहली बार हराया है नेदरलैंड्स की टीम ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप इस वक्त चल रहा है और इससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश की झांसी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां एक आदमी 2 महिलाओं की सरेआम बुरी तरह पिटाई करता दिखा। वीडियो झांसी के बबीना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दबंगों ने महिलाओं पर ईंट से भी हमला किया। आरोप है कि दबंग अक्सर छेड़खानी करते थे, जिसका विरोध करने पर महिला की पिटाई कर दी। जब मैं इसको जताने गई, इसने मुझे गाली गुली तरह से दिया कि तुम जा, मेरे घर में कैसे आई, हट यहाँ से, धक्का मारा इसने मुझे। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस अब कार्रवाई की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। सीतापुर में ट्रांसपोर्ट से प्रधान डाकघर तक अवैध दुकानों को हटाएंगे। लेकिन इस दौरान अतिक्रमण हटाने का विरोध होता रहा और वहां पूर्व पालिका चेयरमैन पहुंच गए, जिनकी अधिकारियों के साथ नोकझोंक हो गई। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया कि वेंडिंग जोन में जगह दी जाएगी। जो भी अवैध दुकानें यहाँ से हटाई जाएंगी, वेंडिंग जोन पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दुकान का आवंटन कर दिया जाएगा। अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के दौरान यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर भी पहुँच गए और मामले को शांत कराया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी जिले के सुंदरनगर और सोलन में रोड शो किया। सोलन के राजगढ़ मार्ग पर पीएम मोदी का काफिला जैसे ही गुजरा, वहां उनके स्वागत के लिए हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। सड़कों के दोनों तरफ से लोगों ने पीएम मोदी के काफिले पर फूल बरसाए और मोदी मोदी के नारे लगाए। इस दौरान पीएम मोदी ने भी लोगों को निराश नहीं किया, बल्कि कार में बैठे बैठे ही हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी की नजर जैसे ही सड़क किनारे बैठे बच्चों पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत काफिला रुकवा दिया। पीएम मोदी बच्चों को देखकर पूरे जोश के साथ गाड़ी से उतरकर उन तक पहुंचे। इसके बाद पीएम ने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। मिशन हिमाचल पर रहे पीएम मोदी ने शनिवार को सुंदरनगर और सोलन में जनसभा की।
उधर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाशों को रोका, जिसके बाद वो पुलिस को देखकर वहां से भागने लगे। पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया, जिनके पास से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, लूट की सोने की एक चेन के साथ ही मोटरसाइकिल जब्त की गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से ये बड़ी खबर। पुलिस और बदमाशों के बीच जहां मुठभेड़ हुई, 2 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है इस वक्त। उधर ईरान में हिजाब के खिलाफ अभी भी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। ईरान के रश्त से प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष की तस्वीरें सामने आई। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष का ये वीडियो 3 नवंबर का है, जिसमें भारी संख्या में सड़क पर उतरे हुए लोग काफी आक्रामक दिखे, जो एक दिशा में भागते हुए नजर आए। इस बीच उनके पीछे सेना के कर्मी भी भागते दिखे। लोग सड़क पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अफरा तफरी के बीच सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारी संघर्ष कर रहे थे। भीड़ को बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा बल लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन लोग एक साथ इकट्ठा होकर सड़क पर उग्र प्रदर्शन करते रहे। पुलिस की गाड़ियों से हॉर्न बजने की आवाजों के बीच लोग भागते हुए नजर आए, तो वहीं कुछ लोग मोटरसाइकिल से भी भीड़ के पीछे जाते दिखे। बता दें कि पुलिस हिरासत में 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद से ही ईरान में लगातार विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। उधर अमेरिका के टेक्सास में बड़ा बवंडर उठने की वजह से हड़कंप मच गया। ये बवंडर वहां जंगल के ऊपर से आसमान की ओर उठता देखा गया, जिसने इलाके के लोगों के मन में खौफ भर दिया, क्योंकि देखते ही देखते वहां आसमान से लेकर जमीन तक बादलों की एक लकीर बनी दिखाई दी। पहले तो लोगों ने इसे मामूली घटना समझा, लेकिन जैसे जंगल में लगे पेड़ बवंडर की चपेट में आकर उखड़ने लगे तो लोग दहशत में आ गए। अफरा तफरी मच गई। जिस किसी ने भी जंगल से उठ रहे इस बवंडर को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जो लोग इस जगह से कुछ दूरी पर थे, उन्होंने इस घटना का वीडियो बनाया। इस वीडियो में ये बवंडर आसमान में काफी ऊपर तक उठता नजर आया। वहां से आए एक वीडियो में पूरा शहर धूल की चादर में ढका दिखा, जिसका असर शहर की बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा। वहां कई घरों की बत्ती तक गुल हो गई। वहीं बवंडर की वजह से कई मकानों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन वहां जो हुआ वो कुदरत का कोई अनोखा करिश्मा नहीं, बल्कि एक आम घटना है, जिसे साइंस की भाषा में बवंडर कहते हैं। और ये उन इलाकों में बनते हैं जहां पर गर्मी और ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी ज्यादा हो, जैसा कि अमेरिका के टेक्सास में भी हुआ। खेत में बहुत ज्यादा नमी होने की वजह से वहां बवंडर बना। असल में जब समंदर, झील, तालाब या बहुत ज्यादा नमी वाली जगह पर तापमान ज्यादा होता है और उससे ठंडी हवा टकराती है, तो उसकी सतह पर उथल पुथल मचनी शुरू हो जाती है। इससे गर्म और नम हवा ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है। यह हवा आसमान की तरफ बढ़ती है और देखते ही देखते गोल गोल घूमने लगती है, जिसे बवंडर कहा जाता है। और ये हवा अपने साथ भाप को भी ऊपर ले जाती है, जो आसमान में पहुंचकर बादलों की शक्ल ले लेती है। उधर तमिलनाडु के मदुरई में कॉलेज के बाहर 2 गुटों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। शुरुआत में हुई मामूली कासूनी इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। सामने आए वीडियो में दोनों गुट आपस में बुरी तरह लड़ते दिखाई दिए। कोई पैर से तो कोई घूंसे से मारता नजर आया। उसी बीच एक लड़के ने तो अपने हेलमेट से एक आदमी पर हमला कर दिया। हालांकि पीड़ित ने उससे मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सका और उस पर कई लोग हमला करते दिखे। दरअसल मदुरई के एक आर्ट्स कॉलेज में एक आदमी अपनी बेटी को लेकर आया था, जहां उसका विवाद कुछ लड़कों से हो गया, जिसके बाद वहां जमकर मारपीट शुरू हो गई। वहीं मारपीट में पीड़ित आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है और आरोपियों की तलाश कर रही है। राजस्थान के बूंदी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक शराबी सड़क पर हंगामा मचा रहा था, तभी एक लड़की ने उसे सबक सिखा दिया। सबसे पहले लड़की ने उसकी गाड़ी को रुकवाया और फिर लड़की ने एक डंडा उठा लिया। लड़की को देख शराबी घबरा गया और वो तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गया। लेकिन इतने में भी लड़की का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लड़की ने डंडे से गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। लड़की ने गाड़ी में लगे शीशे को तोड़ दिया। इसके साथ ही कई और जगह तोड़फोड़ की। शराबी को सबक सिखाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां अस्पताल में कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। इन लोगों ने ऑपरेशन के बाद बच्ची के होश में नहीं आने पर अस्पताल को जिम्मेदार ठहराते हुए वहां काफी देर तक हंगामा किया, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें कई लोग एक के बाद एक अस्पताल में अंदर घुसते दिखाई दिए। इसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ। वहीं अस्पताल के कई सामानों को तोड़ दिया गया।
दरअसल एक बच्ची का ऑपरेशन इस अस्पताल में किया गया और ऑपरेशन के बाद वो होश में नहीं आई, जिसके बाद परिवार वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामले को शांत कराया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरेआम बच्चा चोरी का वीडियो सामने आया। सड़क किनारे बैठी महिला की गोद से बच्चा छीनकर एक आदमी फरार हो गया। सहारनपुर में एक महिला सड़क किनारे अपनी बच्ची को गोद में लेकर बैठी थी, तभी एक आदमी उसके पास आया और उसे कुछ देने लगा। इसके बाद आदमी ने महिला की आंख में मिट्टी डालकर उसकी गोद से बच्चे को छीन लिया और भागने लगा, जिसके बाद महिला उस आदमी के पीछे पीछे दौड़ी और चिल्लाने लगी, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। महिला ने लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। हालांकि पास में लगे सीसीटीवी में ये घटना रिकॉर्ड हो गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में बंदरों को भगाने का अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है। रोडवेज पर लंगूरों के कटआउट के जरिए बंदरों को भगाया जा रहा है और बस स्टेशन के अंदर बंदरों से निजात पाने के लिए लंगूर के कटआउट का सहारा लिया जा रहा है। 2 कटआउट अभी बनवा के लगवाए गए हैं। उनसे पिछले दिनों 2-3 दिन से जब से लगे हैं, 4 दिन से, तब से जो है काफी राहत दिख रही है। दरअसल पुराने बस स्टैंड पर बंदरों ने आतंक मचा रखा है। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी गुजरात के वलसाड में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी सौराष्ट्र क्षेत्र के भावनगर में एयरपोर्ट से जवाहर मैदान तक रोड शो निकालेंगे। साथ ही एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। बाबानी परी लग्न उत्सव के नाम से आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अपने पिताओं को खोने वाली लड़कियों की शादी करवाई जाएगी, जहां पर पीएम मोदी इन लड़कियों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। इस सामूहिक विवाह समारोह में 552 जोड़ों की शादी करवाई जाएगी, इसमें 40 मुस्लिम और 3 क्रिश्चियन जोड़े भी शामिल हैं। ओडिशा, असम, राजस्थान और महाराष्ट्र से लोग शादियों में जुड़ेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजस्थान के जयपुर में एक शादी समारोह में अचानक खलल पड़ गया। शादी में अचानक घुसे बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की, जिससे मेहमानों में अफरा तफरी मच गई। जयपुर में चल रहे एक शादी समारोह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ लड़के अचानक से मैरिज हॉल में घुस आए। आरोप है कि इन लड़कों के पास सरिये, तलवार, डंडे थे और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। अचानक हुए हमले से शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लड़कों का झुंड मारपीट और तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहा है। हमारी बेटी को तो बरमाला करनी नहीं थी, गुंडागिर्दी इतनी हो गई, रोटरी क्लब में कोई आदमी शादी करने लायक ही नहीं रहा। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है और थाने पहुंचकर धरना दिया, जिसमें बीजेपी नेता भी शामिल हुए। वर वधू जहाँ बैठे होते हैं उनके संग मारपिटाई करते हैं, वरमाला उनको नहीं करने देते, बाद में फेरे बच्चों के नहीं हो पाते, घर में जाकर के चुपचाप रात के अंधेर में चुपचाप फेरे परिवार कराता है। उधर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करेगी। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे शिमला में बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। आपको बता दें कि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जबकि 8 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे, जिसे लेकर आज बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी कर दिया जाएगा। वहीं संकल्प पत्र जारी करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार अभियान में जुट जाएंगे। जेपी नड्डा सुबह 11:40 पर शिमला में जनसंपर्क अभियान करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे सोलन में रैली को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा मौजूद हैं और 2 रैलियां उनकी आज होनी है। संकल्प पत्र जारी करने के बाद जनसंपर्क अभियान शिमला में होगा और उसके बाद आपको बता दें कि वो सोलन पहुंचेंगे, जहां पर रैली को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत से प्रचार में जुटी हुई है। पार्टी के दिग्गज नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचेंगे और कई विधानसभाओं में रैलियां करेंगे। सबसे पहले वो सुबह 11 बजे नगरोटा पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे उनकी जसवा परागपुर में रैली होगी और फिर शाम करीब 4 बजे वो ऊना में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। बीजेपी की तरफ से प्रचार अभियान में तेजी देखी जा रही है और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल में मौजूद होंगे।
अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने की वजह से उसमें करीब 40 लोग झुलस गए। इमारत में आग की खबर मिलते ही वहां अफरा तफरी मच गई और पूरे इलाके में धुआं ही धुआं फैल गया, जिसके बाद फौरन दमकल कर्मचारियों ने पूरी इमारत को खाली करा दिया। बताया गया कि लिथियम बैटरी की वजह से आग लगी, जिसमें झुलसे 38 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। 40 लोग इस आग में झुलस गए, जिसमें 38 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। यानी आग कितनी भीषण थी, कितनी भयावह थी, इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं आप। बहुमंजिला इमारत जिसमें ये आग लगी थी। उधर पंजाब में शिवसेना टकसाली नेता सुधीर सूरी की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। राज्य के अलग अलग शहरों में कई प्रदर्शनकारी ट्रेन की पटरी पर बैठ गए तो कुछ बैनर और पोस्टर लेकर सड़क पर उतर गए। लुधियाना में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला जलाकर विरोध दर्ज किया और नारेबाजी भी की। अमृतसर में तो शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रेलवे लाइन पर प्रदर्शन किया। वहां कई प्रदर्शनकारी पटरी पर बैठ गए, जिसका सीधा असर वहां से गुजरने वाली ट्रेनों पर पड़ा। इस बीच उन्हें वहां से हटाने के लिए भारी पुलिस बल पहुंच गया। उन्होंने जैसे ही प्रदर्शन कर रहे लोगों को पटरी से हटाना शुरू किया तो वो पुलिस से ही उलझ गए। उनके समझाने के बावजूद वो रेलवे ट्रैक से हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। उल्टा थोड़ी ही देर में वहां पुलिस और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। हालांकि बाद में पुलिस वहां से उन्हें हटाने में कामयाब रही, मगर सुधीर सूरी की हत्या के बाद हर गुजरते दिन के साथ उनके समर्थकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच खबर है कि सुधीर सूरी की हत्या के आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हालांकि उसे सुधीर सूरी को मौत के घाट उतारने का कोई पछतावा नहीं है। आरोपी ने बताया कि वो शिवसेना टकसाली नेता सुधीर सूरी को मारना चाहता था। ऐसे में जैसे ही उसे पता चला कि सुधीर सूरी उसकी दुकान के पास धरने पर बैठे हैं, वो उन्हें वहां मारने पहुंच गया। सुधीर सूरी हत्याकांड में वारिस पंजाब दे संस्थान के मुख्य अमृतपाल का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया। पूछताछ में आरोपी संदीप सिंह ने बताया कि वो लंबे वक्त से अमृतपाल के करीबियों के संपर्क में था। वो 2 बार खुद अमृतपाल से मिला भी था, मगर सुधीर सूरी की हत्या पर उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। पूछताछ के जरिए हत्याकांड में शामिल लोगों के नाम जानने में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां लगी हैं। जो भी दोषी हैं उन्होंने सजा मिलेगी। सुधीर सूरी का दोपहर 12 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने ट्विटर से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों से माफी मांगी है। जैक डोर्सी ने कहा कि इस समय जो हालात हैं उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को बहुत तेजी से विकसित किया गया, इसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। ट्विटर से बिना किसी पूर्व नोटिस के कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जिसे लेकर जैक डोर्सी ने माफी मांगी। उत्तराखंड के काशीपुर में चोरी की हैरान करने वाली एक घटना सामने आई। एक बदमाश महिला का मोबाइल छीनकर फरार हो गया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला सड़क पर मोबाइल पर बात करते हुए जा रही है। तभी एक बाइक सवार बदमाश आया और महिला का मोबाइल छीनकर फरार हो गया। महिला ने बदमाश का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो बदमाश वहां से फरार हो चुका था। इस दौरान महिला के गले पर चोट आई है। वो पीछे से आया और झपट्टा मार के ले गया। फिलहाल सीसीटीवी में रिकॉर्ड फुटेज के आधार पर पुलिस इस मामले की जाँच कर आरोपी की तलाश कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को 13 रन से हरा दिया है। नेदरलैंड्स ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका को हराया और इसी हार के साथ दक्षिण अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। उधर दक्षिण अफ्रीका की हार से सेमीफाइनल में टीम इंडिया की सीट पक्की हो गई है। सेमीफाइनल की रेस में पाकिस्तान भी बना हुआ है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की सीट इससे पक्की हो गई है। T20 वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स ने जीत दर्ज की है दक्षिण अफ्रीका के ऊपर। पहली बार दक्षिण अफ्रीका को नेदरलैंड्स ने हराया है और ये बड़ा उलटफेर देखा गया T20 वर्ल्ड कप के अंदर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। सेमीफाइनल की रेस में पाकिस्तान हालांकि अभी बना हुआ है और इस बीच टीम इंडिया की सीट पक्की हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमृत आनंद का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत आनंद, ये जो जीत देखी गई है एक बड़े उलटफेर के तौर पर देखी गई है, लेकिन इससे टीम इंडिया की खास तौर पर किस तरीके से सीट पक्की होती हुई नजर आई है, जरा दर्शकों को समझाएं। देखिए, साउथ अफ्रीका के 5 पॉइंट है। साउथ अफ्रीका ये मुकाबला हार चुकी है, तब साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप से क्लियर बाहर हो चुकी है। अब सबसे मजेदार चीज क्या होगा, अब भारतीय टीम के लिए जो जिम्बाब्वे मुकाबला था, जो कि डू एंड डाई मुकाबला था, कि आपको जीतना ही जीतना है। अगर आप हारे
तो वर्ल्ड कप से बाहर होंगे। तो साउथ अफ्रीका की हार के साथ अब भारतीय टीम रिलैक्स होकर मुकाबला खेल सकती है, क्योंकि हमारे हाथ में सेमीफाइनल का टिकट किसने दिया? नेदरलैंड की टीम ने हमें दे दिया कि भैया ये आपको गिफ्ट कर रहे हैं बड़े भाई को, आप जाइए। हमने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और आप टेंशन होकर बिना टेंशन लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला खेलिए। तो अब यहाँ से हमारे पास ये टेंशन नहीं है, लेकिन अब क्या करना है हमें यहाँ पर ग्रुप में टॉप पे कैसे बने रहना है, कि आपका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। अगर आप ग्रुप में दूसरे नंबर पे रहेंगे और पहले नंबर पे आप रहेंगे तो आपका मुकाबला कहाँ होगा? एडिलेड इंग्लैंड से होगा। न्यूजीलैंड और भारत का जो रिकॉर्ड है, न्यूजीलैंड 1/3 मुकाबले जीतते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आने वाले सेमीफाइनल में हमारा मुकाबला एडिलेड पे हो, हम इंग्लैंड से T20 सेमीफाइनल में भिड़े, जो भारतीय टीम के लिए अच्छा रहेगा, मनोबल के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां अगर आप इंग्लैंड को हरा कर फाइनल में आते हैं और यहाँ जो भी टीम मिले, या पाकिस्तान आ सकती है या न्यूजीलैंड की टीम आ सकती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, अभी बांग्लादेश को आप हल्के में लेके नहीं सकते हैं। बांग्लादेश की टीम किस तरह से भारतीय टीम को ना आखिरी ओवर तक रोक के रखी थी, ये भी हमने देखा था। तो कह सकते हैं कि इस खेल की खूबसूरती और इस खेल की सबसे बड़ी ताकत यही है कि एक ओवर में गेम चेंज हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन वो एक ओवर का सिकंदर निकलेगा और महारथी निकलेगा और गेम को चेंज कर सके। यही है कि बस दुआ कीजिए कि पाकिस्तान जीते और वर्ल्ड कप का जो रोमांच है ना वो बना रहे। बिल्कुल अमृत, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इस उलटफेर के बाद पाकिस्तान भी इस रेस में किस तरीके से बना हुआ है, जरा ये भी समझाइए। देखिए, पाकिस्तान के 4 पॉइंट है, बांग्लादेश के 4 पॉइंट है। नेट रन रेट के मामले में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान से आगे है, लेकिन अब रन रेट का भी मैटर साइड हो गया है, क्योंकि अब सिंपल एक चीज़ है, जीत। जो भी टीम जीतेगी, चाहे पाकिस्तान जीते, बांग्लादेश जीते, वो आएगी सीधा सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल का मतलब ग्रुप बी में वो आ जाएगी सेमीफाइनल की रेस में, क्योंकि अब ऑलरेडी हमारे पास जो नीदरलैंड की टीम बाहर हो चुकी है, जिम्बाब्वे बाहर हो चुकी है, साउथ अफ्रीका बाहर हो चुकी है, 3 टीमें बची हैं। एक पोजीशन हमारे पास है, हमसे कुछ छीन नहीं सकता। वो ये जीत और हार अब मैटर नहीं करती हमारे लिए। बस एक अच्छा खेल मेलबर्न में देखे फैंस देखने जो आएंगे, क्योंकि अभी भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे मुकाबला शुरू होने वाला है, बहुत टाइम है, धीरे धीरे फैंस आना शुरू करेंगे मेलबर्न के ग्राउंड पर। उसके बाद अब पाकिस्तान अगर जीतती है तो उसके 6 पॉइंट हो जाएंगे, तो ऑलरेडी वो क्वालिफाई कर जाएगी। उसके लिए फिर अब कोई रन रेट और मैटर नहीं करता है। यानी एक जीत एडिलेड में, एक जीत 15-20 मिनट मुकाबले की बाकी है समय जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में खेला जाना है। जो टीम एडिलेड में झंडा फहराएगी, रन रेट मेंटेन करके चलेगी आगे, वो टीम आएगी खेलने के लिए न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड के साथ। तो ये देखने का भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि मुकाबला जो है दोनों टीमों के लिए फाइनल की तरह होगा, क्योंकि दोनों टीमें अब जान लड़ा देंगी। दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खुल चुके हैं। यानी एक दिलचस्प मुकाबला T20 वर्ल्ड कप में आपको एडिलेड में देखने को मिलेगा। बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और ये बड़ा उलटफेर देखा गया है, जिस तरीके से अमृत आनंद तमाम जानकारी दे रहे थे। लेकिन नजर 1:30 बजे पर भी टिकी हुई है, जब भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज मुकाबला होगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। यहां पुलिस की मौजूदगी में 2 पक्ष के लोगों ने एक दूसरे की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया कि रास्ते के